मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे थे और जिसमें हम लोग ने अपना पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और हम लोग अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट के हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने सामान्य ज्ञान के यानी जीके के आपके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न वाली नहीं देखी है तो साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका चेरापूंजी में, दूसरा ऑप्शन है शंघाई में, तीसरा ऑप्शन है मानिसराम में और चौथा ऑप्शन है बीजिंग में। तो जो विश्व में आपकी सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी होती है मासिनराम में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हीरा का मूल रूप है? क्या पूछा जा रहा है कि हीरा का मूल रूप क्या है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो है आपका बलुआ पत्थर, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट, तीसरा ऑप्शन है कोयला और चौथा ऑप्शन है शैल। तो जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हीरा का जो मूल रूप होता है वो आपका कोयला होता है, यानी कोयले से ही आपका हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। तो क्या पूछा जा रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका गाज़ियाबाद, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और चौथा ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर। तो जो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका है ऑप्शन नंबर ए गाज़ियाबाद, एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1982 में, दूसरा ऑप्शन है 1983 में, तीसरा ऑप्शन है 1986 में और चौथा ऑप्शन है 1987 में। तो जो आपकी वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी 1983 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण श्रम राहत योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो क्या पूछा जा रहा है, कृषि एवं ग्रामीण क्षण राहत योजना आपको किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी ये बताना है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, 1990 में, दूसरा ऑप्शन है 1890 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में और चौथा ऑप्शन है 2013 में। तो जो आपकी कृषि एवं ग्रामीण क्षण राहत योजना का शुरुआत की गई थी वो आपकी 1990 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम योजना है। तो क्या पूछा जा रहा है, वंदे मातरम योजना क्या है ये बताना है हमें। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है मातृत्व प्रदान करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं के लिए, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार की ओर से और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो जो आपकी वंदे मातरम योजना है वो आपकी ये सभी के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है, उक्त सभी यानी ये सभी योजनाओं के लिए वंदे मातरम योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द। तो पहला ऑप्शन है स्थावर, दूसरा ऑप्शन है चलायमान, तीसरा ऑप्शन है गमन और चौथा ऑप्शन है जाना। तो जंगम का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा स्थावर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा एक? तो जो पहला ऑप्शन है वो है आपका कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है वारकोड और चौथा ऑप्शन है कार्ड रीडर। तो जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है वो है आपका एक ऑप्शन नंबर डी कार्ड रीडर, आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे की वृद्धि के लिए इनमें से किसकी बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत नहीं होती है? क्या पूछा जा रहा है कि पौधे की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मात्रा ज़रूरत नहीं होती? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है सल्फ़र। तो पौधे के
वृद्धि के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो है आपकी कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, उपचय क्रिया है तो उपचय क्रिया क्या है? पहला ऑप्शन है प्रजनन है, दूसरा ऑप्शन है परिसंचरण है, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन है और चौथा ऑप्शन है पोषण है। तो उपचय जो क्रिया है वो आपकी क्या है? वो आपकी एक पोषण की क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो क्या पूछा जा रहा है, जो लिंगराज आपका मंदिर है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक में। तो जो आपका लिंगराज मंदिर है वो आपका स्थित है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। क्या 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो आपका कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन है अजमेर में और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपका कहाँ स्थित है? अजमेर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी के साथ, अवध को अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया? क्या पूछा जा रहा है, जो अवध है आपका उसको अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1856 ई में, दूसरा ऑप्शन है 1857 ई में, तीसरा ऑप्शन है 1855 ई में और चौथा ऑप्शन है 1854 ई में। तो जो अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया गया था वो आपका मिलाया गया 1856 ई में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहुंचा था। क्या पूछा जा रहा है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पे पहुंचा था, आपको ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो 3 फरवरी 1928 को आपका साइमन कहाँ पहुंचा था? दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दल का गठन कब हुआ था? क्या पूछा जा रहा है, जो आपका समाजवादी दल है उसका गठन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका 1923 में, दूसरा ऑप्शन है 1934 में, तीसरा ऑप्शन है 1933 में और चौथा ऑप्शन है 1944 में। तो समाजवादी दल का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1934 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है दोस्तों। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो लोकसभा की कार्यवाही में किसका भाग लेने का अधिकार है? तो पहला ऑप्शन है महालेखा परीक्षक, दूसरा ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल, तीसरा ऑप्शन है महान्यायवादी और चौथा ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर। तो लोक सेवा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जिसका होता है उसको वो है आपके महान्यायवादी का अधिकार होता है दोस्तों। पहला यानी ऑप्शन नंबर डी सी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रदान करता है? तो क्या पूछा जा रहा है, जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे वो अपना त्यागपत्र किसको प्रदान करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो अपना प्रदान करते हैं वो आप देते हैं वो अपने ऑप्शन नंबर सी यानी उपराष्ट्रपति को प्रदान किया करके जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 रुपये तथा इनमें से अधिक मूल्य के नोटों पर किसका स्वामित्व होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार का, तीसरा ऑप्शन है वित्त आयोग का और चौथा ऑप्शन है वित्तीय मंत्रालय का। तो जो आपका 2 रुपये और इससे अधिक मूल्य के नोटों पर स्वामित्व होता है वो आपका होता है भारत सरकार का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन राज्य का राजस्व स्रोत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका चुंगी कर, दूसरा ऑप्शन है भू राजस्व, तीसरा ऑप्शन है निगम कर और चौथा ऑप्शन है कृषि कर। तो निम्न में से राज्य का जो राजस्व स्रोत नहीं है वो आपका है निगम कर, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विनियम पत्र है, क्या है विनियम पत्र? एक तो पहला ऑप्शन है एक साख पत्र है, दूसरा ऑप्शन है भुगतान पत्र है, तीसरा ऑप्शन है प्रतिज्ञा पत्र है और चौथा ऑप्शन है मुद्रा है। तो क्या है आपका विनिमय पत्र? विनिमय, तो आपका विनिमय पत्र आपका है भुगतान पत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम
सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो पहला ऑप्शन है बोर्ड होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिट होल्डर्स, तीसरा ऑप्शन है डिवेंचर होल्डर्स, चौथा ऑप्शन है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो किसी कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होते हैं वो आपके होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? क्या पूछा जा रहा है? तो जो आपकी नकदी फसल कौन सी है आपको ये बताना है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है दालें और चौथा ऑप्शन है कपास। तो जो आपकी नकदी फसल है वो आपकी है कपास, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या पूछा जा रहा है? तो जो जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका मार्शल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पीगू के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है माल्थस के द्वारा और चौथा ऑप्शन है स्मिथ के द्वारा। तो जो आपका जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो आपका किसने किया था दोस्तों? माल्थस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका 91वां संविधान संशोधन, दूसरा है 92वां संविधान संशोधन, तीसरा है 53वां संविधान संशोधन और चौथा है 54वां संशोधन। तो इसका आंसर मैं नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ आंसर भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।